नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में अर्थ अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। देखो, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद कितना अच्छा लगता है स्काई को देखना। स्काई यानी कि आसमान में देखना कितना अच्छा लगता है। क्यों? वन वुड फर्स्ट नोटिस वन आर टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। शाइनिंग मतलब चमकना, ब्राइट मतलब चमकीले। कोई जैसे आप हो या कोई आपका दोस्त हो या हम हैं, तो जब इवनिंग हो जाती है यानी कि जब सनसेट हो जाता है उसके बाद स्काई में हमको एक या दो डॉट नजर आएंगे जो कि चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं। उसके बाद संख्या धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। उसके बाद आप एनी मोर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बहुत सारे शाइनिंग डॉट आ जाते हैं स्काई में। द होल स्काई इज filled with टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। टिनी मतलब छोटे छोटे। जो पूरा आसमान है वो कैसे भर जाता है? टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, यानी छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से। कुछ तो ब्राइट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडीड विद डायमंड्स। स्टडीड मतलब जड़ा गया है। ऐसा सीम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्काई है उसमें जो है डायमंड जड़ दिया गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाना। जो डॉटेड सारे डॉटेड हैं, शाइनिंग डॉटेड, वो ऐसे अपीयर होते हैं सारे ट्विंकल कर रहे हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। बट आप अगर ध्यान दोगे, आप नोटिस करो केयरफुली, थोड़ा नोटिस करोगे ना, तो उसमें कुछ रियल में कुछ ट्विंकल करते हैं, मतलब ट्विंकलिंग करते हैं, बट सारे नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एट द मून शाइन। वो सिंपली ग्लो करते हैं, मतलब जलते रहते हैं। जैसे कि ट्विंकलिंग नहीं करते। एक बार ट्विंकलिंग जैसे हम टिमटिमाना रहते हैं, टिमटिमाते हैं, ऐसा आप देखोगे ना तो आपको लगेगा उसमें कई लाइटें या टिमटिमा रही हैं। तो ये क्या, तो नॉर्मली एक बल्ब जैसा छोटा सा ग्लो होते रहते हैं। ये फ्लिकर नहीं करते। फ्लिकर मतलब एक बार चलना बंद होना। आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। जब भी सनसेट हो उसके बाद देखना, आपको नजर आएंगे कुछ फ्लिकर कर रहे हैं, कुछ सिंपली ग्लो कर रहे हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. Along मतलब साथ साथ, these bright objects यानी जो ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, छोटे छोटे शाइनिंग शाइनिंग डॉटेड, इनके साथ साथ हम देखें और क्या देखते हैं कि ज़्यादा दिन मोस्ट ऑफ द डेज मून भी रहता है। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। इट में यानी कि ऐसा हो सकता है, हाउएवर फिर भी जो मून होता है वो डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन में नजर आएगा आपको। ठीक है, यानी वो कंफर्म रहता है कि जो मून रहता है ना, वो डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पोजीशन में और डिफरेंट शेप, उसका शेप भी जो है डिफरेंट रहता है, आपको नजर आएगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इट अबाउट अ मंथ्स टाइम। जो फुल मून है उसको आप महीने में एक बार देख सकते हो। इट इज द फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसको हम फुल मून बोलते हैं, फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, आप कभी भी देखना गाँव साइड इसको पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्थ नाइट लेटर, फोर्थ नाइट के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आप इसको फिर नहीं देख सकते। फोर्थ नाइट मतलब 15 दिन। ठीक है, 15 दिन बाद आप इसको नहीं देख सकते। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो फिर ये क्या होता है, यानी 15 दिन बाद जब आप नहीं देख सकते तो वो क्या होता है, वो न्यू मून नाइट होता है। या तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। यानी जब अमावस्या होती है तो न्यू मून रहता है, जब पूर्णिमा होती है मीन्स फुल मून है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इन इन ऑन दिस डे यानी कि इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। आपको नाइट स्काई जो है ना सबसे अच्छे से नजर आएगा, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। ये क्लियर नाइट होता है, यानी कि आसमान जो है पूरा क्लियर नजर आता है, साफ नजर आता है। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब आपने आपके मन में कभी विचार नहीं आया, कभी तो आपके माइंड में विचार आया होगा कि यार हम नाइट के टाइम में तो इसको देख लेते हैं, इसको मून को और जो टिनी ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं, बट डे के टाइम में क्यों नहीं देख पाते। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। वेरी ब्राइट लाइट मतलब बहुत ही तेज लाइट जो होती है ऑफ द सन की, तो क्यों नहीं देख पाते हम दिन में, क्योंकि जो सन की बहुत ज़्यादा तीव्र लाइट जो होती है वो जो है हमको इन ऑब्जेक्ट को, टीनी शाइनी ऑब्जेक्ट को देखने नहीं देती, अलाउ नहीं करती।
क्योंकि उसकी लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो ये जो छोटे-छोटे ब्राइटिंग स्टार्स होते हैं गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं उतनी उतनी ज़्यादा लाइट में। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। ठीक है, देखो सन हो गया, मून हो गया, और ऑल दोज ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट जो कि शाइन कर रहे हैं नाइट में, नाइट स्काई में, वो क्या, उनको क्या बोला जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, इसको याद कर लेना कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। वो किसकी बनी होती हैं, गैसेस की बनी होती हैं। उनकी खुद की हीट होती है और उनकी खुद की लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो एक लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। एमिट करना मतलब निकालना। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। द सन इज ए स्टार। सन क्यों स्टार है, क्योंकि सन की लाइट जो है खुद की है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जितनी भी बॉडीज, सन, मून, इंक्लूडिंग जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट नाइट स्काई में है, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, जो कि वो एमिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, स्टार बोलते हैं। जैसे कि सन क्या है, एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस यानी कि अनगिनत, ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाते हुए, यानी जो अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे हैं, स्टार्स हैं नाइट स्काई में जो हमको दिखाई देते हैं, वो भी सन के सिमिलर ही है, यानी सन जैसे ही है। बल्कि उनकी उनकी जो शेप है या उनकी साइज जो है सन से बड़ी है। तो जब बड़ी है तो फिर क्यों नहीं दिखाई देते, मतलब जब उतनी बड़ी है तो हमको क्यों पता नहीं चलता। हमको इसलिए नहीं पता चलता, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ऐसा इसलिए होता है कि क्या होता है कि हमको उनके उनकी साइज क्यों नहीं दिखाई देती और उनकी हीट हमको पता क्यों नहीं चलती, क्योंकि उनका साइज हमको छोटा सा डॉटेड जैसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनकी दूरी हमसे बहुत ज़्यादा है। हम मतलब जाहिर मतलब कि बहुत ज़्यादा है दूरी, सन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूरी है, इस वजह से वो हमको एक छोटे से दिखाई देते हैं और उनकी हिट का हमको एहसास भी नहीं होता। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने नोटिस किया होगा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अगर आप एक बहुत डिस्टेंस से देखो तो छोटा दिखाई देता है। जैसे कि एक एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है, यानी स्काई में उड़ता रहता है, तो कितना छोटा नजर आता है। हम इतने, जब एक प्लेन ऊपर उड़ता रहता है, आप अर्थ से देखते हो यानी सरफेस से, तो कितना छोटा नजर आता है, बट एक्चुअल में उतना छोटा होता नहीं। While watching the night sky, you may notice various patterns found by different group of stars। जब आप रात के टाइम में स्काई देख रहे होते हो, तो आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, वो डिफरेंट टाइप के या वेरियस पैटर्न बनाते हैं। तो उन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। उनको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर जो है एक टाइप के कॉन्स्टलेशन है। तो उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, एक टाइप के कॉन्स्टलेशन है। इनमें भी डिफरेंट यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स, कई ग्रुप होते हैं स्टार्स के, उसी को मिलके उर्सा मेजर और बिग बियर बनते हैं कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्त मीन्स सेवन, ऋषि मतलब सेक्स। सेक्स मतलब होते हैं कि साधुओं को बोलते हैं, सेग यानी कि साधु। ठीक है, तो एक सबसे जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, यानी कि सब रिकॉग्नाइजेबल मतलब कि पहचानने योग्य, जो सबसे इजीली पहचानने योग्य कॉन्स्टलेशन है वो है सप्तऋषि, यानी कि सात ऋषियों का समूह। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स, या एक सेवन स्टार्स का ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये क्या है, ये है सप्तऋषि। ठीक है, सेवन सेक्स का या सेवन डिसीज का ग्रुप होता है। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। और देखो एक चीज में और बोल दिया, यह सप्त ऋषि जो है एक ग्रुप है, स्टार्स का ग्रुप है, जो कि पार्ट बनाता है, फॉर्म करता है किसका, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। हम देखते हैं कैसे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सप्त ऋषि। कितने स्टार्स हैं, एक, यहाँ पे दो, जस्ट वन मोमेंट, एक, दो, तीन, चार,
5, 6, 7, ये कितने टोटल स्टार हैं? 7 स्टार हैं, ठीक है? यानी कि सप्तऋषि। अब देखो, और हमने उसमें और क्या बोला कि सप्तऋषि जो है कि मिल के एक पार्ट बनाता है किसका? उर्सा मेजर का। अब देखो, ये है उर्सा मेजर या ग्रेट बियर, ये बियर जैसा दिख रहा है ना पूरा। यहाँ पे आप देखोगे सप्तऋषि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? ये जो कॉन्स्टलेशन है इसका नाम है ग्रेट बियर या उर्सा मेजर, ग्रेट बियर या उर्सा मेजर, ठीक है? एकदम ग्रेट बियर जैसा पूरा शेप में है ना ये पूरा। यहाँ पे भी 2 स्टार आपको नजर आएंगे। तो एक जो सप्तऋषि है ये उर्सा मेजर का एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, ये शेप आपको सेम टू सेम एकदम कॉपी नजर आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर देखोगे, ठीक है? दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं उसको आगे बढ़ने से पहले कि जो हमने मून का देखा था कि मून के कई फेज होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको सन नजर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे सन है, जब एकदम फ्रंट में रहता है यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे, तो क्या होता है नंबर 1 पोजीशन में? न्यू मून, यानी अर्थ पे यहाँ पे जितने लोग रहेंगे उनको ऐसा दिखेगा कि मून जो है सन के डिस्क पे, इसकी एक डिस्क मान लिया, डिस्क है सन की, इस डिस्क पे आ चुका है। और जब नंबर 5 पोजीशन पे जाता है तो 5 पे क्या होता है? फुल मून। बाकी और सारे पोजीशन जैसे वैक्सिंग सेकेंड, फर्स्ट क्वार्टर मून, ठीक है? ये पोजीशन जो है धीरे धीरे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में देखते चले जाएंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये मतलब इसी हिसाब से आप जस्ट समझ लो कि मून जो है अर्थ के चारों ओर रोटेट करता रहता है, मतलब रिवॉल्व करता रहता है, उसी हिसाब से ये भी होता है। आस्क आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। किसी आपसे, आपके नेबरहुड में कोई हो या आपकी फैमिली में दादा दादी कोई भी हो या कोई भी से आपका गार्जियन हो फैमिली में, उससे पूछो कि आपको और सारे स्टार जो है दिखाए, प्लेनेट भी एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ठीक है? इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशियंट यानी कि पुराने टाइम में, जब एंशियंट टाइम था, तो एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे? डिटरमाइन यानी कि जानने के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए क्या करते थे? नाइट के टाइम में स्टार का हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है वो क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। इसको और क्या बोलते हैं? पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा आप जब भी देखोगे स्काई में हमेशा एक सेम पोजिशन पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम इसका पोजिशन जो है, पोल स्टार का पोजिशन जो है सप्तऋषि की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कि फिगर 1.1 में पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ये जो इनका नाम है पॉइंटर स्टार, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर पॉइंटर स्टार को एक इमेजिनरी लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर दें सीधे, यहाँ पे एक स्टार इसको दिखता है ब्राइटर, बहुत ज़्यादा ब्राइटर, तो वो नॉर्थ पोल है या नॉर्थ स्टार है, सॉरी पोल स्टार है या नॉर्थ स्टार है, ठीक है? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। जैसा कि हमने देखा कि एंड लाइट की कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनका खुद का लाइट या हीट नहीं रहता। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। यानी कि उनका खुद का हीट या लाइट नहीं होता, तो वो किसके द्वारा लिट होती हैं? स्टार्स की लाइट के द्वारा। लिट मतलब चमकना। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट। जैसे कि हमारा अर्थ भी क्या है? प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ का खुद का हीट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है। The word planet comes from the Greek word planet. The word planet comes from the Greek word planete, which means wanderer. The earth on which we live is a planet. तो ये जो planet नाम है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है ये। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है प्लेंटे, ठीक है? इसका मतलब क्या है? वंडरर। वंडरर को हिंदी में बोलते हैं ऐसे घुमक्कड़ टाइप का, यानी कि इनकी खुद की लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल ऐसे घूम रहे हैं स्काई में। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये जो प्लेनेट होते हैं ये सारी लाइट और हीट कहाँ से पाते हैं? सन से। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। क्यों पाते हैं? क्योंकि हमारा ये नियरेस्ट स्टार है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर देखो, ऐसा नहीं कि केवल मून ही शाइन होता है। अगर आप मून पे चले जाओगे और अर्थ की साइड देखोगे तो आपको अर्थ भी मून जैसा चमकता या शाइनिंग करता नजर आएगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून हम स्काई में देखते हैं वो क्या है? एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो मून है वो हमारे अर्थ का क्या है?
कंपेनियन है, कंपेनियन मतलब मित्र, ठीक है। और इसके अराउंड जो है मूव करता रहता है, घूमता रहता है अर्थ के अराउंड। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ जैसे 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि हीट और लाइट कहाँ से पाते हैं, कहाँ से रिसीव करते हैं, सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। कुछ उनमें से, कुछ सातों में से कुछ कुछ के खुद के मून है अर्थ जैसे, और कुछ के नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है उनके अराउंड में एक रिंग जैसा है। दीज आर बिल्ट ऑफ स्मॉल डिब्रिस, या एक बिल्ट है छोटे छोटे डिब्रिस का। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ये जो बेल्ट है ये अर्थ से दिख सकता है। एक पावरफुल अगर हमारे पास टेलीस्कोप हो तो हम देख सकते हैं। दी सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। दी सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids form the solar system। तो सोलर सिस्टम क्या क्या मिलकर बनाते हैं, मतलब सन, और 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि जिसको हम एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड के नाम से जानते हैं, वो सब मिलके जो है सोलर सिस्टम बनाती हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, हम इसको और क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली। विद द सन एज इट्स हेड, जो सन है इनका हेड है। तो एक बार इसका रेफरेंस में देख लेते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है। सन के अराउंड कितना, देखो यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे वीनस, फिर अर्थ है, यानी पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर यहाँ पे देखो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, जिसके भी हमने बात कर रहे थे, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। फिर उसके बाद जुपिटर है जो कि सबसे बड़ा है, यहीं से आप देख के आपको समझ में, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर यहाँ आके नेपच्यून है। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर, जैसे कि 1 मिलियन हमको पता है 10 लाख होता है। तो मरकरी के बारे में देखते हैं, जो मरकरी जो कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। तो मरकरी का 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, यानी सन के अराउंड में 88 दिन में एक ऑर्बिट जो है कंप्लीट कर लेती है। और अपने एक्सिस पे ये कितना 59 डेज में घूमती है, ठीक है। अब वीनस के बारे में देखते हैं। वीनस कहाँ पे, सेकेंड नंबर है। 1 ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज, सन के अराउंड घूमने में 255 दिन लेती है, और स्पिन एक्सिस पे इसको 243 डेज लगते हैं। अब अर्थ के बारे में पता ही है आपको कि 1 ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज, और स्पिन एक्सिस पे कितना घूमती है, एक दिन में घूम जाती है। और इसके कितने मून हैं, केवल एक मून है हमारे पास। अब मार्स के बारे में देखते हैं ऐसे। तो मार्स के 1 ऑर्बिट अराउंड सन, सन का एक पूरा चक्कर काटने में इसको 687 दिन लगते हैं, और अपने अपनी एक्सिस पे घूमने में इसको एक दिन लगते हैं। और इसके पास मून्स कितने हैं, 2 मून्स हैं, ठीक है। और एक चीज देखना कि जो अर्थ के अंदर है, यानी कि अर्थ से इधर जितने प्लैनेट हैं, यानी कि वीनस, मरकरी, ये क्या है, इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, जो कि सन के बहुत क्लोज हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक के बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि नहीं, ये इनर प्लैनेट जो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों जो है मिलके रॉक के बने हुए हैं। और आउटर प्लैनेट क्या है, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, जो कि सन से बहुत ज़्यादा दूर पे है। एंड आर ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, जो कि गैसेज और लिक्विड के बने हुए हैं। यानी कि ये सब एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर वाले सारे मान लो, ठीक है। आते हैं जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में देखते हैं कि 1 ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर्स, 11 मंथ, अबाउट 12 ईयर्स, यानी कि लगभग इसको लगते हैं 11 ईयर्स 11 मंथ, यानी कि लगभग जो कि 12 साल लगते हैं सन का एक चक्कर काटने में। सोचो, 1 स्पिन ऑन एक्सिस 9 आवर्स 56 मिनट्स, नंबर ऑफ मून्स इसके टोटल 53 मून्स है, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर सैटर्न का देखते हैं। 1 ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स लगता है इसको, इससे भी ज़्यादा लगता है सन का चक्कर काटने में। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पे है, 29 साल लग जाते हैं, और 5 महीने भी लगते हैं। और स्पिन ऑन एक्सिस इसको 10 घंटे 40 मिनट लगता है। और नंबर ऑफ मून्स इसके भी 53 हैं, जुपिटर के भी मून 53, इसके भी 53। बात है यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस का है कि 1 ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स, सन के अराउंड में 84 साल लगाती। देखो अब जैसे जैसे देखेंगे ना कि ये टाइम बढ़ता जाएगा, एक चीज़ समझना आप, अभी देखते हैं उसको कि अब देखो जुपिटर का, देखो धीरे धीरे डेट जो टाइम है, मतलब सन के अराउंड घूमने का, वो बढ़ रहा। पहले 88 था,
फिर कितना हो गया 255 हुआ, फिर अर्थ का 365, फिर 687, फिर 11 लगभग 12 ईयर्स, फिर हो गया 29 ईयर्स, फिर अभी देखो कितना हो गया 84 ईयर्स। वन स्पिन अराउंड एक्सिस कितना 17 आवर 14 मिनट, यानी 17 घंटे 14 मिनट में ये अपने एक्सिस के प्रति घूम जाती है। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं 27 है इसके। अब नेपट्यून का देखते हैं। वन ऑर्बिट अराउंड सन देखो 64 ईयर्स, यानी 84 से सीधे 164 ईयर्स हो गया। वन स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट, नंबर ऑफ मून 13। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे सन से दूरियां इनकी बढ़ रही हैं, तो सीधी सी बात है सन से जितना दूरियां बढ़ेंगी इनको टाइम जो है सन का चक्कर काटने में ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और अपने स्पिन पे घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं 243 डेज, कौन है वीनस। ठीक है,